एक्सेल स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एमएस वर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सेल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक्सेल को कहते क्या है, क्या काम आता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक्सेल को कहते हैं हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एक्सेल को क्या कहते हैं हम? स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर किस प्रकार का है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक्सेल क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये एक्सेल किसका पार्ट है? एमएस ऑफिस पैकेज का पार्ट है या एमएस ऑफिस सूट का पार्ट है। एमएस ऑफिस सूट में आपके क्या आता है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, ठीक है। वर्ड, आप वर्ड को क्या बोलते हैं हम? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टाइप पूछें तो एक्सेल भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है। और पावर पॉइंट किस प्रकार का है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक्सेस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटाबेस को मैनेजमेंट करने के लिए एप्लीकेशन है, ठीक है। आउटलुक क्या है? ईमेल्स वगैरह भेजने के लिए, कॉन्टैक्ट्स वगैरह मैनेज करने के काम आता है। ये बेसिक आ गया समझ में। अब हम आ जाते हैं एक्सेल को हम काम में क्यों लेते हैं। एक्सेल बेसिकली आपके काम में आता है डेटा को ऑर्गेनाइज्ड रूप में रखने के लिए। डेटा को आप सिस्टमेटिक रखना चाहते हैं, अरेंज रखना चाहते हैं, डेटा का एनालिसिस करना चाहते हैं, स्टैटिक कैलकुलेशन करना चाहते हैं, मैथमेटिक कैलकुलेशन करना चाहते हैं, चार्ट बनाना चाहते हैं। सामान्यतः इन कामों के लिए क्या करते हैं हम? एक्सेल को काम में लेते हैं। आ गई बात समझ में? एक्सेल के बारे में इतनी बात आ गई क्या समझ में? बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आंसर दे दोगे। एक्सेल काम में क्यों आता है? डेटा को आप ऑर्गेनाइज करके रख रहे हो, डेटा पे आप एनालिसिस कर रहे हो, और उसके अलावा चार्ट वगैरह बना रहे हो, स्टैटिक कैलकुलेशंस कर रहे हो, मैथमेटिक कैलकुलेशंस कर रहे हो। अब 2-3 वर्ड इसमें और आते हैं जिससे कंफ्यूजन होता है, बात नहीं। वर्कबुक, स्प्रेडशीट, वर्कशीट, ठीक। स्प्रेडशीट, वर्कबुक, वर्कशीट, ये क्या है इनको समझेंगे हम। एक्सेल को कहते क्या हैं? स्प्रेडशीट प्रोग्राम। जैसे आपका एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बनता है, यहाँ जो बनता है उसको क्या कहते हैं हम? वर्कबुक। एमएस वर्ड में क्या बन रहा था? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट बन रहा था या नहीं बन रहा था? जो आप लिख रहे थे वो किस में सेव हो रहा था? डॉक्यूमेंट बन रहा था। उसका नाम क्या आ रहा था? डॉक्यूमेंट 1। इसमें क्या नाम आएगा? बुक 1। उसको कहते क्या है? वर्कबुक। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे उसमें गलतियां कर दोगे आप। जो वर्कबुक आपकी बनती है उसका नाम आता है ऊपर ही ऊपर टाइटल बार पे। एमएस वर्ड में बताया था टाइटल बार दिखता है, उसको क्या कहते हैं अपन? डॉक्यूमेंट 1 दिखता है ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आता है वर्कशीट, शीट 1, 1, 2, शीट 2, शीट 3, आगे और बढ़ा सकते हैं। अब जो शीट 1, शीट 2, शीट 3 आ रहा है, ये आपके 2016 और 2019 से एक ही शीट आ रही है।
शीट 1 बाय डिफ़ॉल्ट एक शीट आ गई। उसके पहले वाले वर्जन में एक्सेल के इसके पहले वाले वर्जन में 2013 और उसके पहले वाले 2007 2000 और जो भी पुराने वर्जन है 97 हुआ या उसके पहले के जो भी वर्जन है उसमें शीट कितनी आ गई हैं? 3। ठीक, तो ये चीज़ें याद हुई क्या आपको? वर्क बुक किसको कह रहे हैं? जो इसमें हम एक्सेल में खोलते हैं और जो बनाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? वर्क बुक। इस वर्क बुक में क्या होती है? वर्कशीट। वर्क बुक किससे मिलके बना है? शीटों से, है ना, वर्कशीट कह रहे हैं। लेकिन इसका नाम एक्सेल में किस नाम से आ रहा है? शीट 1। शीट 1, शीट 2, शीट 3 मिलके बुक 1 बनी। शीट 1, शीट 2, शीट 3 मिलके बुक 1 बनी। इसका नाम शीट 1 है और इसी को अपन क्या कहते हैं? वर्कशीट। पूरा नाम अगर कहें तो उसको क्या कहेंगे? वर्कशीट। ठीक है, इसका पूरा नाम तो वर्कशीट है। और एक्सेल में नाम क्या चलता है बाय डिफ़ॉल्ट? अंदर जो उसका नाम आता है शीट का, उसका नाम आता है शीट 1, शीट 2, शीट 3, नीचे नीचे आता है। और टाइटल बार पे क्या आता है? बुक 1। आगे बात समझ में? तो वर्क बुक और बुक 1 एक ही चीज़ है। वर्क बुक ये है कि अपन किताब कहते हैं किसी को, है ना, और अपन यूँ कहें हिंदी की किताब। तो बुक 1 तो क्या नाम है? हिंदी की किताब, मैथ्स की किताब। और वर्क बुक क्या है? उसको कहते हैं वर्क बुक है ना, कॉपी ली, लेकिन कॉपी का कोई नाम डालते हैं ना, तो इस तरीके से अपन ने नाम डाला है। नाम आप बदल भी सकते हो, यहाँ पे भी नाम बदल सकते हो, यहाँ पे भी नाम बदल सकते हो। आ गई बात। और एक्सेल को कहते हैं क्या है? स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट, वर्कबुक, वर्कशीट। और इसका नाम क्या आता है? बुक 1 और शीट 1। यहाँ तक के कंसेप्ट हो गए क्लियर? MS एक्सेल के छोटे मोटे क्वेश्चन आए इसी से बन सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो इसी पे बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आया तो पूछे। आ गई ये बात इतनी समझ में? इसके बाद अब हम शीट पे आ जाते हैं। क्या वो ये सबसे ऊपर क्या आ गया? टाइटल बार। टाइटल बार के बाद क्या आएगा? रिबन बार, नहीं मीनू बार। मीनू बार या टैब बार आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? रिबन बार। ठीक, फिर उसके बाद आपके आएगा ये रिबन, और रिबन में आपके नज़र आते हैं ग्रुप। ऐसे ये ग्रुप नज़र आएंगे। ठीक, अब इसके आगे हम और वापस आते हैं। यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। इसको कहते हैं नेम बॉक्स। इसको क्या कहेंगे हम? नेम बॉक्स। इसको कहेंगे यहाँ पर फॉर्मूला बार। ये जो दिख रहा है आपके नेम बॉक्स के यहाँ पे, इसको कहेंगे हम फॉर्मूला बार। सबसे नीचे आ रहा है शीट 1, शीट 2। अब आप यहाँ से देखें ABCDEF, इस तरीके से ये चलता जाएगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। ये इस तरीके से चलेगा। ये क्या बनी? इसको कहेंगे रो।
इसको क्या कहेंगे? कॉलम। ये है कॉलम, ठीक। स्तंभ हिंदी में कहेंगे और पंक्ति, रो को पंक्ति। वैसे आप टेक्निकल भाषा में रो और कॉलम ही शब्द को याद करें, हिंदी में भी लिखना हो तो ऐसे लिखें, रो कॉलम, ठीक। टेक्निकल चीज़ों को ऐसे ही याद करना चाहिए, पंक्ति स्तंभ, स्तंभ से कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो ये ABCD किसके नाम है? कॉलम के। ये किसके नाम है? रो के। अब आप ये देखो, कॉलम और रो कितनी संख्या में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम। रोज की संख्या कितनी होती है? इसको याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है। 10,48,576 कॉलम की संख्या आपके आएगी 16,384। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अक्सर पूछा जा रहा है, ठीक है। रोज की संख्या मैक्सिमम कितनी है? और कॉलम की संख्या कितनी है? इसमें आप एक चीज़ देखो, ये वाला अंक पहले भी आ चुका है, बताओ कहाँ आया है? MS ऑफिस में फ़ॉन्ट साइज। खुशी का IQ अच्छा है और ध्यान देके पढ़ गई है। फ़ॉन्ट 1 पॉइंट से फ़ॉन्ट 1638 मैक्सिमम फ़ॉन्ट होते हैं MS वर्ड में, 1 से लेकर 1638 तक। वही अंक वापस आया है, ठीक है। पीछे 4 रख के वो आपके क्या हो गया? कॉलम की संख्या हो गई। अब MS वर्ड की बात है, अब बात कर रहे हैं पावर पॉइंट की, सॉरी एक्सेल पढ़ रहे हैं हम, एक्सेल की पहले बात कर लेते हैं। एक्सेल में फ़ॉन्ट की मिनिमम जो साइज़ है वो है 1 पॉइंट से 409 पॉइंट। MS वर्ड की कितनी है? 1 से MS वर्ड की कितनी है? 1 से 1638। और एक्सेल की कितनी है? 1 से 409। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आसान से पूछ लेते हैं, ये तथ्य है। हाँ, इंसर्ट होगी ना, बाय डिफ़ॉल्ट 1 देगा है वो, ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 देता है। मैंने ये बताया कि 16 और 19 में बाय डिफ़ॉल्ट 1 शीट देगा है। कई बार अगर 1 शीट काम आ गई है तो 3 बाय डिफ़ॉल्ट उसमें क्यों डाली जाए? कई बार हम एक्सेल काम में रहते हो, 1 ही शीट में डेटा डालते हैं, 2 शीटें खाली पड़ी रहती हैं, ठीक है। तो ऐसा सोचा गया होगा कि नए सॉफ्टवेयर में सिर्फ 1 ही डालो, ज़रूरत होगी तो इंसर्ट कर देगा यूज़र अपने आप। इंसर्ट का ऑप्शन आता है यहाँ लास्ट में, इंसर्ट शीट, इस जगह पे आप इंसर्ट कर सकते हो। जितनी भी इंसर्ट करनी है इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट करनी है डिलीट कर सकते हैं, इनका नाम बदल सकते हैं, ये सारे ऑप्शन इसमें होते हैं। राइट क्लिक करो शीट पे जाके तो सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। मेरा कर्सर इस जगह पे है, वैसे इसको कहते क्या है? ये जो पोर्शन है सेल, और कर्सर जिस जगह पे उसको कहा जाता है एक्टिव सेल, ठीक है। तो अब मुझे आप कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देंगे। सेल किससे बना है? रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ है वो है सेल। ये इंटरसेक्शन होगा इस जगह पे, रो का और कॉलम का। सेल्स से मिलकर क्या बना है? शीट। शीट से मिलकर क्या बना है? बुक, है ना। अगर हम यूँ कहें कि सेल से मिलकर क्या बनी है? वर्कशीट, और वर्कशीट से मिलकर क्या बनी है? वर्कबुक बनी है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं जिनको आप फैक्ट हैं थोड़े ध्यान में रख लो। सबसे पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा आया था? विज़ीकैल्क। पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा आया था? विज़ीकैल्क। और इसके जैसे ही, एक्सेल के जैसे ही और भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम हैं जो पहले काम में आते हैं, अभी भी काम में आते हैं। जैसे अभी गूगल शीट काम में आ रहा है,
आई वर्क नंबर्स, ये भी क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसके अलावा पहले एक काम में आता था लोटस 1 2 3, एक और काम में आता है लोटस सिम्फनी, सिम्फनी कूलर वाला सिम्फनी, लिब्रे ऑफिस। ये सब किसके नाम लिखे हैं मैंने, ये सब नाम किसके हैं? जैसे एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, वैसे दूसरे स्प्रेडशीट प्रोग्राम को क्या कहते हैं हम, ये नाम है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं, ये हो गया। अब आप मुझे बताएं, जैसे मुझे ये सेल है, इस सेल का नाम क्या आएगा? C2। ये C2 कहाँ दिखेगा? इस जगह। कहाँ दिखेगा? इस जगह। उसको क्या कहेंगे हम? नेम बॉक्स। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? नेम बॉक्स। फिर इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा। C2 वहाँ दिख रहा है, जो इसका नाम है, इसकी सेल की एड्रेस है, और जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो कहाँ दिखेगा? फॉर्मूला बार में। ये भी क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके अलावा यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने किसी सेल को सेलेक्ट कर रखा है, इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो इसको क्या कहा जाता है? सेल रेंज। क्या कहेंगे हम इसको? सेल की रेंज। क्या रेंज है सेल की? ठीक है, सेल की रेंज क्या है? C2 से C4। इस सेल की रेंज क्या है? C2 से C4। सेल रेंज क्या है? C2 से C4। सेल रेंज क्या है? सेल क्या है? एक्टिव सेल क्या है? शीट क्या है? बुक क्या है? वर्कशीट, बुक। ठीक है, ये आ गई बात समझ में। अब मुझे अगर यहाँ पर इसका सम चाहिए, इस जगह मुझे क्या चाहिए? सम चाहिए। यहाँ मुझे इसका सम चाहिए। कुछ भी हमें फॉर्मूला लिखना है तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इक्वल से। हमने लिखा C2 प्लस C3 प्लस C4। ठीक है, तो इसका सम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सम फॉर्मूला देना हो तो देंगे हम इस तरीके से, सम C2 से C4 इस फॉर्मूलों के अनुसार यहाँ पर इसका टोटल आ जाए। इसी तरीके से इसके बहुत से फॉर्मूले होते हैं, उनको हम धीरे धीरे समझेंगे। ये बेसिक में समझा रही हूँ कि आपको सेल रेंज कैसे दी जाती है। ठीक है, सेल की एड्रेस को कैसे बताया जाता है, और सेल की एड्रेस कहाँ दिखती है? यहाँ दिखती है। आप जो सेल रेंज सेलेक्ट करते हैं वो सब कहाँ दिखता है? यहाँ। फॉर्मूला कहाँ दिखता है? यहाँ। हाँ, आप यहाँ पे क्लिक करो, पूरा कॉलम आ जाएगा नीचे तक सेलेक्ट। आप यहाँ क्लिक करो। हाँ, किसको? शिफ्ट करके आप सेलेक्ट करो तो हो सकता है एक साथ, है ना? तो ऐसे हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, डिलीट भी हो जाते हैं, हाइड भी हो जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक और है, एक फैक्ट और है, रो की हाइट क्या आती है? रो की हाइट, इसको आपको रटना ही है। 12.75 पॉइंट कहेंगे अपन उसको पीटी में। कॉलम की विड्थ 8.5
3 पॉइंट्स। क्या घटाई बढ़ाई भी जा सकती है, ये सब हो सकता है। ठीक है, अब मीनू देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी। मीनू हम देखते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट से बेसिक कंसेप्ट समझाया। मीनू पे आ जाते हैं हम। फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, रिव्यू एंड व्यू। यहाँ क्या अलग आया? फॉर्मूला और डेटा वाला। वहाँ क्या आ रहा था? रेफरेंस और मेलिंग MS वर्ड में। ठीक है, ये मीनू में थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि फॉर्मूला और कैलकुलेशन हमें करनी होती है एक्सेल में, तो उसके अनुसार इन्होंने मीनू में दे रखा है। ठीक, अब जो आप सेल का एड्रेस देते हो, सेल का एड्रेस 3 प्रकार से होता है। सेल का एड्रेस 3 तरीके से दिया जा सकता है, 3 प्रकार से दिया जा सकता है। पहला है रिलेटिव एड्रेस, जो आप इस तरीके से लिख रहे हैं C2, C4, इसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव एड्रेस। दूसरा तरीका होता है एब्सोल्यूट एड्रेस। इसमें हम लिखते हैं इस तरीके से सम, इसका मीनिंग समझाऊंगी मैं आपको, एक बार तो देख लो मैं लिख कैसे गई हूँ। इसको हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट एड्रेस। ये वाला साइन बीच में आया, इस जगह पे भी और इस जगह पे भी। अब इसका फर्क क्या होता है मैं समझाऊंगी। भाई इसके आगे आपने क्या लगाया? ये वाला साइन है ना। तीसरा प्रकार होता है मिक्स्ड एड्रेस। मिक्स्ड एड्रेस में आएगा आपके सम, देखो एक बार देखो फिर मैं इसको समझाऊंगी भी आपको, इसको समझेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, इसका मतलब क्या होता है। 3 तरीके से हम सेल की एड्रेस दे रहे हैं। रिलेटिव बाय डिफॉल्ट यही होती है जो सबसे ऊपर है। प्रकार पहले याद करो, कौन कौन से प्रकार है? रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिर है मिक्स्ड। इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। रिलेटिव का मतलब ये है, जैसे मैं कहूँ, एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, दूसरी पंक्ति के पहले 3 बच्चे, रिलेटिव बात कर रहे हैं अपन, है ना। और मैं ये कहूँ एब्सोल्यूट, खुशी, निशा, कमलेश, तो किसकी बात कर रही हूँ? वही बच्चे। ठीक है। मिक्स्ड में आगे से 3 आ जाए और खुशी भी आ जाए, आगे से 3 कोई भी आ जाए और ये आ जाए, तो खुशी फिक्स रहेगी उसमें। तो अब काम कैसे करेंगे? सेल के मामले में, सेल के मामले में ये चीज़ें समझनी है, तो एग्जाम्पल बताया। रिलेटिव में चीज़ें बदलेंगी, एब्सोल्यूट में सेल की एड्रेस कभी नहीं बदलेगी, है ना। तो कैसे काम करेंगे अब उसको अपन यहाँ समझेंगे। ये वापस से शीट बना देते हैं हम। ABCDE
फॉर्मूला बार भी बना देते हैं। सम का एग्जांपल लिया था मैंने, दिया था सम, पहला ले लेते हैं C2 से C2 से अपन ले लेते हैं, ऐसे सम करते हैं सपोज। C1 यहाँ मैंने कुछ लिखा 10, 20, 30 और सम मैं यहाँ दे गई हूँ इस जगह, ठीक। यहाँ मैंने लिखा 40, 50, 30, सम मुझे चाहिए यहाँ 1, 2, 5, सम चाहिए मुझे यहाँ, ठीक है। C1 से लेकर कहाँ तक चलेगा, E1, 10, 20, 30, सम यहाँ चाहिए कितना आया 60, ठीक है। आई बात समझ में, 10, 20, 30, सम कितना आया 60। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया है, कौन सा वाला, ये वाला, इस पे कर्सर रख के मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 60 आया। ऐसे सम किया इसने, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग करके कॉपी कर रही हूँ नीचे, कॉपी पेस्ट कर दूँगी, ये का यही फॉर्मूला नीचे जाएगा। अब ये फॉर्मूला जब नीचे जाएगा तो ये C1 की जगह क्या हो जाएगा, ये C1 की जगह हो जाएगा C2 और यहाँ पे हो जाएगा ये बीच में अपने आप रेंज बदल के क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा। तो ये तरीका क्या होता है रिलेटिव, अपने आप ये कॉपी यहाँ हो जाएगा। 40, 50, 30 कितने होते हैं 120, 1, 2, 5 कितने होते हैं। तो यहाँ से जब आप फॉर्मूला कॉपी करोगे तो रिलेटिवली ये अपने आप बदलता जाएगा, फिक्स नहीं रहा मामला। आगे बात समझ में, या रिलेटिवली फॉर्मूला को जब नीचे बढ़ रहा है, यही फॉर्मूला जब कॉपी किया जा रहा है तो अपने आप रिलेटिवली फॉर्मूला बदलता जाएगा। तो इस तरीके से जब एड्रेस दी जाती है तो क्या कहते हैं हम, रिलेटिव एड्रेस। रिलेटिव एड्रेस के बाद आप आ जाओ एब्सोल्यूट एड्रेस, ठीक है। एब्सोल्यूट एड्रेस मैंने दी तो यहाँ पे क्या लगाया, ठीक है, एब्सोल्यूट एड्रेस दी और यहाँ यही फॉर्मूला मैंने कॉपी पेस्ट कर डाला नीचे। तो क्या होगा अब, चलो दिमाग लगा के बताओ क्या आएगा, 60 यहाँ भी आएगा, 60 यहाँ भी आएगा, ये बदलेगा ही नहीं। ये नीचे पंक्ति बढ़ गई है उसके अनुसार अपने आप को नहीं बदलेगा, फिक्स कर रखा है उसने नाम, क्या लेगा ये C1 और E2 की रेंज में जो आ रहा है उसको सम करना है, वही यहाँ है, आपने कॉपी पेस्ट किया तो नीचे भी 60 ही आएगा। रिलेटिवली बदल नहीं रहा ये, आगे बात समझ में। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये रेंज ली हमने, ठीक है। तो C1 वाली रेंज तो बदलेगी, है ना। इसमें आप इसको लो C1 n% D n%1 और इसमें लगा दो प्लस साइन, ठीक है, ऐसे करो, ठीक, या कोमा साइन प्लस साइन किसी भी तरीके से आगे बढ़ो। तो क्या करेगा, यहाँ हमने किया, यहाँ आपके C1
एक बार तो अगर अपन इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इसमें आगे में क्या आएगा 30, आगे वागे में क्या आएगा ये बताओ। इसकी जगह तो ये 40 लगेगा और ये 20 ही लगेगा, इसको नहीं बदलेगा, इसको तो एब्सोल्यूट रखा है इसने, रिलेटिव की बदला नहीं। ये आ गई क्या बात समझ में? ये यहाँ क्या आएगा 60, इधर आओ क्या आएगा, क्यों आ रहा है ये चीज़ समझ में आ गई क्या? ये तो रिलेटिव की बदल रहा है और ये वाला बदल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी एड्रेसिंग देके अपन काम करते हैं। ठीक, साइंस वाले सर आ गए, चलो इसको स्टॉप करो।